एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच सोचे सोच न होवे जे सोचे लखवान चुप्पे चुप न होवे जे लाई रिया लिपता भुखया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्या पालख होवे ता इक ना चले नाल किवे सचियारा होइए किवे कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखे। नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं नानक वाणी और उसकी व्याख्या। मुमुक्षु ही प्रभु के दर की शोभा है और उसके दरबार में कबूल है। The chosen ones gain acceptance and they are elected to the presidium. मुमुक्षु ही उसके दरबार में सम्मान प्राप्त करते हैं। The chosen ones are honored at the abode of the Lord. अच्छे इंसान ही उसके सुंदर दरबार से सुशोभित होते हैं। The chosen ones look beautiful in the courts of Supreme Lord. ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य हर पल एक अकाल पुरुष का मनन व चिंतन करते हैं। The chosen ones are absorbed in the meditation of one God. अगर कोई कितना ही चिंतन करके कहने का यत्न करे यत्न करे संसार रचयिता प्रभु की कृपाओं को गिना नहीं जा सकता। No matter how much one tries to explain his doings, it's impossible to count all his benedictions. हाँ जी, यहीं तक हाँ जी, हाँ। तो इसमें हम आज इतना ही करेंगे बस। पूरी पढ़ी काफी लंबी है तो आज हो नहीं पाएगी, अननेसेसरली वी शुड नॉट डू द होल। तो इसमें क्या बोल रहे हैं नानक? पंच परवान। अच्छा, इसमें पंच पंच कौन है? पंच का मतलब पांच से नहीं है। पंच मतलब होते हैं जो इलेक्टेड, जैसे पंच होते हैं ना गांव में, ऐसे करके पहले उस टाइम की भाषा अभी भी यूज की जाती है। तो पंच एक सेकंड से हम उनको बता देते हैं, ये जो दोनों बाद में एंटर हुई है मोना और अनामिका, ये 85 से शुरू किया हुआ है। हाँ जी, सर ने 85 नहीं, 84 से 87 तक कर रहे हैं। 84 से 87 तक कर रहे हैं। तो ये पंच कौन है? जैसे हमने पहले पढ़ा था, गाविए सुनिए मन रखिए भाव। तो हमने गाविए की कुछ पौड़ियां पढ़ी, फिर सुनिए की पौड़ियां पढ़ी, फिर हमने मन्ने की पौड़ियां पढ़ी। तो गाविए सुनिए मन रखिए भाव, ये तीनों लेवल जब क्रॉस कर लिए हैं, ये तीनों लेवल है एक ही, लेकिन उसको मतलब यहां पहुंच गया जो, तो उसको पंच बोला गया। तो ये जो पंच है वही है जो गाविए सुनिए मन रखिए भाव है। मन रखिए भाव का मतलब प्यार अपार, जो है भाख्या भाव अपार, जो है ऐसी भाषा जो मतलब इनफाइनाइट है, प्रेम है, असली प्रेम है, जो कबीर साहब का प्रेम है, ये समझ लीजिए वहां पहुंच गए। तो वो ईगोलेस हो जाते हैं, अपने वननेस में आ जाते हैं। तो दो ज्यादा इलेक्टेड है, जैसे पंचे, जैसे प्रेसिडियम इंग्लिश में लिखा है ना, प्रेसिडियम का मतलब होता है परमानेंट मेंबर। तो वो यहाँ परमानेंट मेंबर हो जाते हैं, यानी कि उनको अभी कोई डिगा नहीं सकता है, कोई उसको गिरा नहीं सकता है, उसको कोई
कुछ कर नहीं सकता है, उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता है, उसका कुछ फायदा नहीं कर सकता है, वो अपने आप में हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, मतलब परमानेंट मेंबर। ये प्रेसिडियम एक मटेरियलिस्टिक वर्ड ऐसे में देखा जाए तो इट इज टेकन फ्रॉम देयर। कम्युनिस्ट कंट्री में जो प्रेसिडियम होते हैं उनको बोला जाता है परमानेंट मेंबर, बट यहाँ पे हमने उसको नानक की को हमने आजकल के हिसाब से प्रेसिडियम में चुने हुए बता दिया उसको। जो वो पंच हो गए, चुने हुए किसके द्वारा? इसलिए चुने हुए हैं कि वो अपनी कर्म से नहीं, अपने करने से नहीं, अपने उनकी ग्रेस, उनकी ब्लेसिंग जो गुरु की है, ईश्वर की है, वो से चुने गए हैं। वो वहां चुने गए हैं, मतलब वो चुने गए हैं इसका मतलब कि ये नहीं कि किसी ने इलेक्ट किया उसको, वो उन्होंने मतलब ब्लेसिंग, उसकी ग्रेस ऐसी होगी उनकी सबकी, ईश्वर की, कि वो चुने हुए मान लिए जाते हैं। तो पंचे पावे दरगे मान, पंचे दरगे मान, दरगे मतलब होता है कोर्ट है। तो दरगे में उसकी डिवाइन कोर्ट में उनको रिस्पेक्ट मिलती है। अभी इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई कोर्ट एक फिजिकल जगह है जहां पे जब पहुंच जाएंगे या मरने के बाद हो जाएगा ऐसा और वहां जाके रिस्पेक्ट मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। वो रेस्पेक्टफुल अपने अंदर ही हो जाते हैं, यानी कि वो कुछ भी काम करते हैं तो वो सही ही करते हैं, सत्य के रास्ते पे चलते हैं, झूठ को नहीं कभी हाथ लगाते, या झूठ को कभी भी, झूठ के कभी भी पीछे नहीं पड़ते, या झूठ के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होते। तो सत्य पे ही चलते हैं हमेशा। तो इसलिए उनको बोला गया है कि दरगे मान, उसको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाता है डिवाइन कोर्ट में। पंचे, उसके बाद है पंचे, पंचे सोहे, पंचे पंचे पावे दरगे मान, पंचे सोहे दर राजान। तो वो राजा के दर पे पहुंच जाते हैं। राजा कौन है? वही एक है, वही एक गुरु, वही एक ईश्वर, वो है राजा। उसके दर पे उनको रास्ता मिल जाता है। पंचे सोहे दर राजान, उसके दर पे, दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। पंचा का गुर एक ध्यान। उनका गुरु एक ध्यान, यानी कि उस वननेस के अंदर है, स्थापित हो जाना है, वो उनका गुरु है। मतलब ऐसा गुरु है जिसने उनको उस वननेस में स्थापित करवा दिया है? तो पंचे मतलब पंचे पंचा का गुरु एक ध्यान है, उस ध्यान में वो उस एक के साथ स्टेब्लिश हो जाते हैं। या जैसे सरिता जी बोलती हैं, उनका मन सेंटर में हो जाता है, शून्यता में आ जाता है। ठीक है, ओके। अभी जेको कहे करे विचार, करते के करने नहीं शुमार। कोई कितना भी विचार कर ले, कितना भी समझने की कोशिश कर ले, कितना भी यत्न कर ले कुछ करने का, लेकिन करते के करने नहीं शुमार। वो करने वाले का क्या कर्म है, क्या सॉरी क्या ब्लेसिंग्स है, क्या करता है हमारे लिए, कितने कितना हमको देता है हमेशा है, देंदा दे लेंदे थक पाए पड़ा था ना, देता देता थक, लेने वाला थक जाता है लेकिन देने वाला नहीं थकता है। वो उसको गिनती ही नहीं कर सकता है, अनगिनत ब्लेसिंग्स उसको मिलते हैं जो ये पंच बन जाता है। उसकी कोई, उसके पास गिनती ही नहीं है। वो असल में क्या है, ब्लेसिंग्स तो हर किसी के ऊपर है। कोई खराब आदमी हो, अच्छा आदमी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईश्वर के लिए सब बराबर है। बारिश तो होती ही रहती है? अभी किसी ने छाता लगा लिया है, किसी ने खिड़की बंद कर ली है तो बात अलग है, अदरवाइज ब्लेसिंग्स तो उसकी हमेशा ही रहती हैं। और ये जो पंच है उनको ब्लेसिंग आसान हो जाता है मिलना, वो मिल जाती है उनको, मतलब कहने का ये बोल सकते हैं कि वो ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, ऐसी चीज है कि जो वो यत्न भी नहीं लगता हमको कि कोई कर रहा है, हमको लगता है हम कर रहे हैं। हैं? इसको समझने की कोशिश करें, हमको ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं लेकिन वो कर ईश्वर ही रहा है। ये जो थॉट प्रोसेस है ये उनको आ जाता है। बाकी जो लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं इधर उधर कामनावश होके, वो सोच रहे हैं कि मैं कर रहा हूं इसलिए सब कुछ हो रहा है? लेकिन सब कुछ हो रहा है, हम कर नहीं रहे हैं। यही यहाँ पे मुझे जो लगता है, करें आगे, आगे का हम कल से करेंगे धौल धर्म से। तो आज का यहीं तक करते हैं। तो अभी हम सरिता जी आप टेकअप कर लें बाकी लोगों से। हाँ जी, विमी जी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इन लोगों ने, तीनों ने बाद में ज्वाइन किया है। हाँ जी, विमी जी आप बोलिए। हाँ जी, ये सिंह साहब ने जो कहा कि वही ना कि उसकी जो ब्लेसिंग्स है, उसकी मतलब जो उसकी अपार कृपा रहती है, वो तो
सभी जीवों पर और सभी पर कंटिन्यूस ही रहती है। बारिश तो जैसे हो रही है, कई लोग वही किसी ने खिड़की बंद कर दी, किसी ने छाता उठा लिया और कोई बारिश में भीग रहा है। तो वो तो अपने अपने लेवल पर सब इंसान उसकी कितनी उसकी कृपा है, तो उसकी ग्रेस उसकी ब्लेसिंग्स तो कंटिन्यूसली उसकी जैसे बरसात हो ही रही है। उसको उसकी तरफ एक ग्रैटिट्यूड महसूस करना, और ग्रैटिट्यूड महसूस करते हुए उस चीज को मतलब वो जब आप ग्रैटिट्यूड महसूस कर लिए तो आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, और फिर आप अपने कर्म उस परिस्थिति के अनुसार आप अपने आप को उसमें ढाल रहे हो, अपने आप मतलब अपने कर्म उस स्थिति के अनुसार कर रहे हो। पर एक कंटिन्यूअस जो गान है या उसका एहसास है उस एनर्जी का और उस एनर्जी की कृपा का, वो कंटिन्यूअस बना रहे। तो वही है, ग्रैटिट्यूड है उसकी काउंटलेस ब्लेसिंग्स का। और फिर अपने उस जो भी आपको मिल रहा है वो एक आप ये एक्सेप्ट करके कि आप उसकी शरण में ही हो, वो आपका है, और आप अपने कर्म कर रहे हो। एंड उस कर्म करते हुए आप अपना 100% दे रहे हो, और उसमें भी आप जो भी हो रहा है आपके साथ, वही अच्छा बुरा, आप उसको इतना उसको मतलब बर्डन लेके नहीं आगे अगले स्टेप पर जा रहे हो। तो वही है, ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्टेंस एंड योर ओन कर्म, और आपका कर्म ही वो फिर धर्म है। हाँ जी। हाँ, धर्म धर्म वही है, बस जीरो पे वापिस ही आ जाएंगे। तो इसमें ना ये हम्म। ओशो ने बहुत अच्छी सुंदर स्टोरी बताई थी। उन्होंने कहा कि जैसे एक लड़की अपने भाई को उठाकर एक पहाड़ पर चढ़ रही थी। तो उसमें वहां पर जो है उसने पूछा, किसी आदमी ने पूछा कि तुम थकी नहीं? बहुत छोटी सी 8-9 साल की उम्र की थी, और 5-6 साल का उसका भाई था, उसको गोदी में उठा के चल रही थी। तो उसने बोला कि तुम्हें थकान नहीं हुई? तो कह रहे थकान कैसी, ये तो मेरा भाई है। तो बस यही है, सारी ही स्टोरी खत्म हो जाती है, यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो यत्न यत्न भी हमारा तब तक है करने का जब तक हम दूसरा माने पड़े हैं। यत्न तब तक होता है ना, हमें थकान कब होती है? जब हम दूसरा करके, जैसे कोई मेहमान भी घर में आ जाए तो लगेगा कि मेहमान जो आ गया घर में, तो वो भी 2 दिन के बाद लगेगा कि ये जाए अपने घर। ये वाली फीलिंग हमारे को रहती है, हमेशा ही रहती है। लेकिन यदि हम सुप्रीम का हिस्सा बन गए और हमने जान लिया कि सारी परिस्थितियां उसी के अकॉर्डिंग चलती हैं, सारा हमारी सृष्टि हमारे घुमाए नहीं घूमती है, और हम कुछ भी ना करें, हम उसको ना बोले जाने के लिए ना वैसा करें, तो उसमें जो है ऐसा नहीं है कि वो जो है 4 दिन और टिक जाएगा हमारे घर। बिल्कुल भी नहीं होता ये। लेकिन हम छोड़ना जानते नहीं है, हम पकड़े बैठे रहते हैं। हम सिर्फ अपना क्या कर सकते हैं, वो जो आया है मेहमान, उसको अपना करके हम सहज भाव में यदि रहते हैं, हम उसके लिए अलग से नहीं करते कुछ भी एफर्ट। जैसे मैंने खाया जो खा लिया उसने, और जो बनाया जो बना लिया। मैं कहीं गया, मैं यदि अपनी निजता में रहती हूँ, एकांत वास में यदि मैं वास करती हूँ, एकांत वास मतलब मन का जो मेरा एकांत है, मैं उसमें वास करती हूँ, तो मेरे लिए वो मेहमान भी भारी नहीं पड़ता ना रहने के लिए। ये है सारा संसार का जो नियम है। अब उसमें जैसे परसों में जो डिस्कशन हो रहा था बिमी जी, जो मैं आपको बोल रही थी कि ये संवेदनशीलता संवेदनशीलता तो हमें रहती है। संवेदनशीलता में हम अपना एकांतवास भूल जाते हैं। एकांतवास वो है जो मैं जन्म मृत्यु से परे वाली स्थिति में आ गई। मन को शून्य होते ही मैं जन्म मृत्यु से परे हो गई ना, शरीर भाव ही खत्म हो गया मेरा। तो वो स्थिति होती है जब अहंकार, जब ये चीजें ओढ़ के करता है चीजें कि हमें दूसरों का करना चाहिए चाहिए आ गया, तो तब तक उसको बोझ बना रहेगा। वो हल्कापन नहीं आएगा उसका करते हुए में भी। वो हल्कापन तभी आता है जब हम एकांत वास में स्थित रहते हुए में करते हैं। हम हमारे अपने उसमें इतनी इतनी प्राइवेट एरिया है, उसमें मैं हूं सब तरफ। तो वो शून्यता और मौन से जब हमारा कार्य निकलता है ना, तो उसमें कोई थकान नहीं होती। तो जो भी कहता है ना, तो ये तो उसकी उसके दरबार के लिए कबूल कौन किया जाएगा? उसके दरबार के लिए वह कबूल किया जाएगा जिसकी अपनी कोई कामना नहीं बची। अपनी कोई कामना मतलब ये हो गया कि शरीर के तौर पर वो सारे कार्य करता है, वो संसार के लोगों से ज्यादा अच्छे कार्य करता है, लेकिन उसकी अपनी वो नहीं। जैसे अब किसी को दुख आया फिजिकल, तो मैंने फिजिकल दुख मिटा दिया, लेकिन अब मन का दुख किस किस का मिटेगा?
मन का सबके अपने अपने राग, अपनी अपनी डबली है, ऐसे बज रहा है सारा संसार का। कोई कह रहा है मैं इस चीज से दुखी, कोई इससे, तो कह रहे हैं जब तक अपने मन के अंदर नहीं झांक देखेंगे तो मन के दुख हैं। बेसिक दुख किसी को भी नहीं है कुछ भी। बेसिक दुख की जो नीड है वो पूरी की जा सकती है, लेकिन मन की नीड को पूरा नहीं कर सकते। तो मन जब तक अपने आप में, जब तक आप जाने नहीं, तो कहते हैं मूल जो कारण जो हमारे दुख का है वो हमारे अंदर ही छिपा पड़ा है। जब तक हम अपने मन को नहीं जानेंगे कि हमें शांति कैसे मिलेगी, तो वो शांति वाली स्टेज में कैसे है, जहां पर हमारी सुषुप्ति वाली अवस्था आ जाती है, गहरी नींद में। गहरी नींद में ना मेरा शरीर है ना बाहर का शरीर है कोई। तो वो वाली स्थिति हमारी जागते हुए में भी होनी चाहिए हर क्षण। लेकिन हम बार बार हम किसी पर जो है ज्यादा वो हो जाता है, जैसे ज्यादा हम करने लगते हैं, अपने क्षेत्र से हम बाहर आ जाते हैं। वो जो एक गुफा है ना, अंतर गुफा, मौन गुफा है, मौन गुफा से हम बाहर बाहर कर जाते हैं, तो हमारे अंदर करने वाली फीलिंग आ जाती है। तो यत्न यत्न करके कि तो कोई भी मनुष्य उसको पा ही नहीं सकता। कामना शून्य होकर हाथ के हाथ पाया जाता है वो। कामना शून्य हो गया कि फिजिकल नीड पे तो मैं भी अपनी पूरी करूंगी। कोई भी बुद्ध पुरुष कितना ही हो, लेकिन वो भी खाएगा पिएगा सब कुछ चाहिएगा। बेसिक नीड तो शरीर की उसकी भी रहेंगी ना जीते जी। लेकिन वो अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए वो जैसे सामने एक ही प्लेट भोजन पड़ा है, तो वो सामने वाले मनुष्य को देखकर कि वो है तो वो आधा आधा कर लेगा, आधा आधा कर लेगा वो, उतना वो करता है। बस बुद्ध का ये एक्शन होता है। बाकी वो ऐसा नहीं है कि वो खाली पूरी की पूरी प्लेट ही उसने अपनी दान कर दी, ऐसा नहीं करता वो कहता है इसका शरीर भी जरूरी है, तो इतने इतने में काम चल जाएगा। तो उतना जो है वाइजनेस करके जो है हमें सारे संसार में बार बार ऐसे ही जीना पड़ता है। और तब हमें चीजें जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट में दिखती हैं कि कहाँ पर गलत चल रहा है, कहाँ पर सही चल रहा है। ये सब चीज है। बाकी राग डफली तो किसी के भी आप खत्म कर नहीं सकते जब तक स्वयं आदमी चाहे ना। ये है मतलब मेरे हिसाब से। तो एक बार, हाँ जी, कोई तीनों आप बता दीजिए कौन बोलना चाहता है। अनामिका, मोना और उपासना, दीपा। हाँ जी, तीनों में से एक एक करके बोलिए जो भी बोलना चाहता है। हाँ, मोना बोल रही है, मोना हाँ बोलो। जी। ये हम मतलब ज्यादातर लोग मैंने देखा है वो भय से भगवान का वो उपासना करते हैं। मतलब भय से उपासना नहीं करनी, उसको अपना समझ के, मतलब अपना समझना है उसको, जैसे हम अपने बच्चे को अपना समझते हैं। ये जो आपने बात बताई तो मुझे ये बात याद आई। उसको अपना समझ के अपने अंदर वो रखना। ज्यादातर लोग भी मतलब ऐसे ना किया तो भगवान से दंड मिलेगा। ऐसे हाँ हाँ नहीं करना, उसको अपना समझना है। ये बेगाना नहीं है, ये कोई वो नहीं है, ये अपना है, मेरा अपना है। तो इसमें अपनापन आता है। मतलब मुझे ये फीलिंग आई, बस बोल दिया। हाँ, ठीक है, बहुत सुंदर। अपने मन के भाव बताती हूँ ना, तो ये मतलब मजा आ जाता है। बिल्कुल यही बोल, अपना अपना जो फूल खिला ना, वो चीज बोलने में सबसे ज्यादा आनंद है। कि ये स्पिरिचुअलिटी भी जब तक आप अपने ऊपर नहीं आएगी ना, स्पिरिचुअल जीना है लेकिन संसार में ही तो जीना है। स्पिरिचुअल शून्यता में तो संसार में हल्के रहते हुए में जीना है। ये है एंजॉयमेंट के लिए आए हैं। हमने इतना ज्यादा जो है बोझ लाद लिया अपने ऊपर, जैसे हमारा हमने ही ठेका उठा लिया सारे जगत का। तो ठेका तो नहीं उठा सकते ना। तो ये मतलब है, सांस वास सब कुछ कंट्रोल किसके द्वारा है? ब्रह्म संचालित करता है। जब सांस, जो मेन मेन कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो क्रियाएं हैं, वो हमारी ऑटोमेटिक होती हैं। यदि हम उनको भी कंट्रोल करने लग जाएं तो वहीं रुक जाएगी। अब मैं बोल रही हूँ, मैं सांस को भी कंट्रोल करूं, कैसे चलेगा? लेकिन यदि मैं शून्यता पर रहकर बोलूंगी तो मेरा बोलने का फर्क, और मेरा जो ईगो से यदि मैं बोलती हूँ और मैं शून्य भाव से बोलती हूँ, तो दोनों में फर्क होगा। दोनों में फर्क होता है। ये चीज नोट करनी पड़ती है हमें कि हम शून्य भाव में रहकर हम कैसे जीते हैं। और कल पूर्णिमा जी का कोई मैसेज था, तो उसमें उन्होंने ऐसा करके कुछ लिखा था, उन्होंने पर्सनल उस पर भेजा था। तो मैंने कहा कि ये अभी भी ना जैसे ईगो चाह रही है कि मैं 100% करूं, 100% ये चीज करूं, 100% ऑटोमेटिक हो। यहां तक हमें अभ्यास करना पड़ेगा। ये अभ्यास से जाती है। जैसे कहते हैं ना, पंप, वो मशीन का पानी ऊपर चढ़ाने के लिए हमें वो करना पड़ता है ना, मशीन लगा वो नहीं पड़ती है, अपने आप नहीं चढ़ता। तो चढ़ाई पर जाने के लिए हमेशा अभ्यास करना पड़ता है। उतरना तो फटाफट अपने आप हो जाता है। ये मतलब। हाँ जी, दीपा बोलना चाहोगी? अ, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मुझे ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, और जब तक नहीं हम खुद ही नहीं छोड़ेंगे तब तक
नहीं आएगा। मतलब जैसे अपना ही डिजायर नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारी लाइफ में परिवर्तन भी नहीं आएगा। हेलो। हाँ आप, हाँ आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी बीच में, थोड़ा दोबारा रिपीट करना जरा वो दीपा। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आपने बोला है कि ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, तो सबका अपना अपना राग है। और वो तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक, और जब तक अपनापन नहीं लगेगा तब तक ये राग खत्म ही नहीं होगा। क्योंकि हमने खुद ही इसको बनाया है, या फिर जिसने भी, अगर मान लो कि कोई और भी हमारे साथ कुछ भी कर रहा है तो भी वो उसका राग है। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको उसको कितना लेना है और कितना छोड़ना है। और बाकी यही है कि ये देखो कि भाई भगवान ने और तो सब आपको बहुत अच्छा दिया है ना। तो जैसे उन्होंने पहले एक वो किया, पेपर पे एक ब्लैक डॉट थी, तो उसने बोला कि देखो इसमें क्या दिख रहा है। तो बहुत 99% लोगों ने ब्लैक डॉट देखी, उसने पूरा, उसने कहा आसपास पूरे वाइट पेपर भी तो है, वो किसी ने नहीं देखा। तो वही वाली बात है आपकी। तो वो मुझे चीज अच्छी लगी आपकी पॉइंट। बाकी तो सब परफेक्ट। अच्छा है। हाँ चलिए। हाँ जी रिमी जी दोबारा जरा बताइए, ठीक है। हाँ वही है, व्हाइट पेपर के ऊपर वो सबने वो एक ब्लैक डॉट देख ली, पर वो जो पूरा व्हाइट है उसको वही ईश्वर ने जो उसके आसपास की जो चीजें हैं उसे ना, जैसे उसका उनका आभास, वही वो तभी वो, और आभास के साथ वही तभी ग्रैटिट्यूड आएगा। और जहां पर आपका जो आप कह रहे थे वही वो मेहमान वाला, वो मेहमान मेहमान तब तक ही लगेगा जब तक आप अपना ही वो बोझ लेके, क्योंकि आप उसको जैसे वही एक्स्ट्रा वही एफर्ट या मेहमान बन के उसको वो कर रहे हो। और जहां पर वो जैसे वो घर का आपने एक तरह का सदस्य समझ लिया, अपना लिया, तो मतलब वो हर परिस्थिति में है कि आपको उस परिस्थिति से निकलने का सोल्यूशन अपने आप ही कहते हैं ढूंढना पड़ेगा। कि अपने मन को वहां पर अपने आप ही शांत करना पड़ेगा, वही सेंटर में लाना पड़ेगा। शांत मतलब सेंटर में लाना, कि भाई अब ठीक है, दिस इज अ सिचुएशन, मुझे मैं उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करूं और उसमें मैं विचलित हुए बिना जो मेरा उसमें है, जो कर्म है वो मैं करूं। ना कि वो उसको टेंशन लेके कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब है वो सिचुएशन तो ठीक है ना, लिव दैट सिचुएशन, लिव दैट मोमेंट वाला, और फिर विचलित भी होंगे। आगे विचलित निकल। ऐसा नहीं है कि हम कोई वैसे हो जाएंगे कि 100% आयरन मैन हो गए। विचलित हाँ विचलित भी एकदम सब भी। सब आएगी, हाँ सिचुएशन सब आएगी, लेकिन हमें ये आ जाएगी कि सॉल्यूशन मेरे पास, मैं ही कर सकती हूँ अपनी हाँ चीज का। हाँ, हाँ बस ये सोल्यूशन चीज। मैं ही हूँ, मुझे ही निकालना है हाँ सोल्यूशन, हाँ और कोई हाँ नहीं। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, हाँ ये यही चीज मैं समझा। हाँ बहुत ही बढ़िया। ठीक है बिल्कुल समझ में आ गया सबको। हाँ जी सिंह साहब आप बोलिए, फिर खत्म करें सेशन। हाँ जी, मैं थोड़ा और एम्फिसाइज करना चाहूंगा इसके ऊपर। जेको कहे, जेको कहे करे विचार, करते के करने नाही शुमार। इसमें बोलना चाह रहे हैं कि कितना भी विचार कर लो, कितना भी यत्न कर लो, लेकिन हम पा नहीं पाएंगे कि कितना हमको मिल रहा है उससे, कितना वो दे रहा है? अभी ये बात तो सही है, लेकिन इससे हमने क्या सीखा? ठीक है वो ईश्वर ऐसा है, लेकिन हमको क्या फर्क पड़ता है उससे? हमने क्या सीखा इससे? तो इससे हमको ये सीखा है कि हम क्या करते हैं, जतन जताने की कोशिश करते हैं। कुछ काम किया ना, तो एहसान जताने की, जतन कि मैंने ये किया तेरे लिए, अब तू मेरे लिए ये कर, ये भी एक्सपेक्ट कर। तो यहाँ वो नहीं है, वो चीज मिसिंग है। तो जैसे मैं अपनी मनोस्थिति बताऊं आपको, मैं अपनी मनोस्थिति बताता हूं मैं। ऐसा होता है मेरे साथ कोई अच्छा काम मैं कर रहा होता हूँ ना, तो सोचता हूँ काश कोई देख ले, काश किसी को पता चल जाए मैं ये काम कर रहा हूँ, देख ले कोई। और कोई बुरा काम कर रहा होता हूँ तो बोलता हूँ अरे कहीं कोई देख ना ले। ये मनोस्थिति आती है? मेरे अंदर भी आती है, सबके अंदर आती होगी, वो तो आप अपना खुद बता सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर आती है। लेकिन होता क्या है, अपने आप को रंगे हाथों पकड़ना इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे हमको याद आ जाए, ओह ये क्या सोच रहा हूँ मैं, तो अपने अगेंस्ट, मतलब
जता रहा हूँ इसको, है इतना कर, क्या फायदा उसका करने का, तो वो पकड़ लिया अपने को रंगे हाथ को, तो वहां पे वो खत्म हो जाता है बस। तो ये हमको सीखने को मिलता है इससे कि ये वो जताता नहीं, ईश्वर ना किसी को जताता नहीं है कि मैंने तेरे लिए इतना किया। उल्टा ये महसूस कराता है कि मैं कर रहा हूँ, मतलब इस तरह का, मतलब उसको हमको भी ऐसे ही महसूस कराना चाहिए अगले को जताए बिना, कि वो सोचे कि वही कर रहा है ना, कि मैं उसको कुछ हेल्प कर सपोर्ट कर रहा हूँ। ऐसा उसको जताने की भी जरूरत नहीं है। ये हमको जरा समझने वाली बात है इससे, इतने इतने। नहीं नहीं, वो इसमें ना ये ऐसा इसलिए आया, सिंह साहब, ये जो आप बोल रहे हैं ना, तो ये इसलिए आता है कि ईगो अपने आप को उससे अलग माने बैठी है। जैसे कर तो वो ही रही है, बिल्कुल शरीर लिया बिल्कुल। हुआ है, लेकिन वो भाव तो सबसे पहले मेरे को अपना चेंज करना पड़ेगा ना। मैं जो है पहले पहले मेरे को सीट बदलनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, लेट द रियल एक्ट ऑन योर बिहाफ। मतलब आप एक्ट कर रहे हैं तो आप ही कर रहे हैं ना, तो आप कौन है? शरीर है तो आपका अहंकार कर रहा है डील, और यदि शरीर भाव से परे है तो रियल कर रहा है एक्ट, लेकिन रियल में भी कर तो आप रहे हैं। तो मैं ही मैं हूं चारों तरफ, या तो मैं ही मैं मान लो, या तू ही तू मान ले, और या फिर दोनों मान के जीरो हो जाओ। तो फिर वो उसमें जो काम आएगा, तो अच्छा बुरा भी किसके लिए है? आप कह रहे हैं कि अच्छा बुरा, अच्छा किया तो मैं अच्छा सोचता हूँ कि देख ले कोई, और बुरा किया तो मैं कहती हूँ, तो अच्छा और बुरा दोनों ही तो खत्म हो गए। जो जरूरी है, जो इस मूवमेंट में करा जाना जरूरी है, वो करना है, बस चैप्टर एंड। अच्छा बुरा तो उसके लिए ना, ईगो के लिए। ईगो जब तक बिहेव कर रही है तो वो ईगो अच्छा और बुरा देख रही है। मैं यदि मैं समझती हूँ कि सामने ये अब युद्ध में खड़े हैं, तो उसमें अब मेरे को मारना है, तो उसमें अच्छा बुरा क्या मैटर हो गई? अब मेरे को इस क्षेत्र में मेरा धर्म ये बनता है, सामने में जो भी मेरे सामने से आ रहा है, शत्रु भाव में जो करके आ रहा है, तो उसको मैं साफ करूं। उसमें मैं क्यों मैं हाथ, वो तो वो मेरे लिए कार्य कार्य है, तो अच्छा बुरा कुछ नहीं है। तो यही मैं उस दिन भी ये समझा रही थी कि आरती उतारने वाला, जो उन्होंने भी, जो सुरेश जी ने बोला था, तो मैंने कहा आरती उतारने वाला बचा कौन? आरती उतरवाने वाला भी कौन बचा? जब जीरो लेवल पर ही करे तो आरती तो खत्म ही हो गई ना। मैं और तू जब एक ही हो गए, तो एक पे रहकर जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करवाए, तो उसमें ना तो वो आरती की उम्मीद रह गई, और ना आरती को पुजवाने वाला, तो भाव ही खत्म हो जाता है ना। तो पुजवाने वाला तब है जब तक हम भूल कर रहे हैं उसे, उसे भूल कर ईगो संचालित कर रही है उस कर्म क्षेत्र को। तो तभी तो कहते हैं ना कि ज्ञानी जो है, ज्ञानी पर जब बैठते हैं तो एक पे आ गए ना। अब पहले ज्ञानी को दे दिया, वो ज्ञानी क्या कर दिया उसने? अहंकार भाव से छूट गया वो। अहंकार भाव क्या? शरीर भाव। तो मैं ही तो करूंगी कर्म। अब मैं कह दूं कि मैं ब्रह्म ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म करके कर रही हूँ, लेकिन ये ब्रह्म की स्टेज सिर्फ मुझे पता है मेरी, किसी दूसरे को नहीं पता। जो ब्रह्म की स्टेज में बैठा होगा, वो उस मनुष्य को पता चलेगा कि ये ब्रह्म की स्टेज पर बैठ के कार्य कर रही है। ये चीज सिर्फ उसको पता चलेगी जो शून्य भाव में खुद बैठेगा हो, क्योंकि शून्य भाव में कर्म एक ही होगा। यदि बुद्ध भी होते उस वाले उसमें, तो वो बुद्ध भी वही युद्ध करवाते। शून्य भाव में कर्म एक होता है। और जब ईगो संचालित करती है तो वो अलग अलग देखती है, कौन क्या सोचेगा, वो दूसरों की मनस्थितियों को रीड करके करती है। मेरे लिए दूसरों की मनस्थिति को रीड करना जरूरी नहीं है। जो जरूरी एक्ट इस समय होना है वो चीज होनी है बस। तो उसमें एक्ट एक ही होगा, हर मनुष्य का जो जीरो लेवल पर है उसका एक ही एक्ट होगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो बुद्धों के कर्म है, सिर्फ बुद्ध ही नोट कर सकता है उसको कि वो ठीक कर रहा है, सही कर्म कर रहा है। तो सही कर्म फलित होता है, सिर्फ उसमें सही कर्म फलित होता है। अच्छा और बुरा सब दोनों डिक्शनरी से एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि डिलीट हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो ये वाले भाव तक आप मतलब सभी को ही पहुंचना है। और शून्य लेवल पर जब कर्म होंगे तो आपको खुद दिखेगा कि जैसे अब ये इस पे भी चल रही है, जैसे जो आप लोग उस पे भेज रहे हैं ना, तो वो चीज पे कि कितनी कितनी पावर में कैसे जो है चारों तरफ में मैनिपुलेशन चलती है, कहाँ पर वोट का चलता है, तो ये चीजें हमें दिखती नहीं है। हाँ, मैं भी ये नहीं कह रही मेरे को तो पॉलिटिक्स की जीरो नॉलेज है, लेकिन मैं तो इसलिए नहीं कमेंट करती इस पे क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं है सामने उसकी, तो फिर मेरा एंटर करना बनता नहीं है। तो इस चक्कर में कमेंट नहीं करी। लेकिन मेरे हिसाब से जो मोदी जी को कह दो या किसी को भी कह दो, तो वो सुपरमैन तो कोई भी नहीं है। लेकिन जो मनुष्य जीरो लेवल पर कर्म कर रहा है ना, तो वो कर्म, वो एक्ट उसका हमेशा ठीक होगा। अब वो तो चीज इंसान खुद ही जज कर सकता है, ये चीज कि मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी को भी पर्सनल तौर पर जो जानता होगा ना, वो फिर भी एक बार को पता लगा सकता है। ये मतलब है। चलिए ठीक है, और तो नहीं बोलना किसी को? हाँ जी बिमी जी, आपकी कोई कमेंट हो तो बोलिए। या नहीं, कुछ नहीं। चलो, नहीं। मोना और वो दीपा कुछ बोलना तो नहीं चाहती हो?
चलो ठीक है, वैसे तो हो गया दोबारा नहीं, चलो ठीक है, हाँ ठीक है, चलो खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। ओके, ओके जी, जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण। जय श्री कृष्ण।